नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा है और आप सभी ने क्वेश्चन पूछा भी है कमेंट बॉक्स में। अभी टाइम नहीं मिल रही है क्योंकि मेरा जो है पार्ट 3 का एग्ज़ाम चल रहा है। इसके वजह से मैं वीडियो रेगुलर नहीं बना पा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज ये वीडियो भी बना रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम मिला मुझे। आज मेरी एग्ज़ाम भी है, आज भी मेरा एग्ज़ाम है, लेकिन बट सेकंड सिटिंग में है, तो सोचा मैं अभी एक वीडियो शूट कर दूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी का क्वेश्चन है कि कुछ दिन पहले आप लोगों के पास एक न्यूज़ आई है कि बिहार टीचर जो वैकेंसी आने वाली है बीपीएससी टीआरई 4, वो मई में आएगी। तो ये डाउट आप सभी के मन में है कि मई में वैकेंसी आएगी या मई में एग्ज़ाम होगा। ठीक, मई में एग्ज़ाम होगा या वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों, आप सभी ने एक कल भी यानी 2 दिन पहले भी ट्विटर पे कुछ जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके पार्टी के कुछ कार्यकर्ता के द्वारा दिया गया था इन्फॉर्मेशन ट्विटर के माध्यम से कि जो वैकेंसी है वह मई में आने वाली है। दोस्तों, आप लोग समझने की कोशिश किया कीजिएगा। कहा गया है कि मार्च, यानी मार्च आज 21 तारीख है। मार्च और अप्रैल, इस मंथ में सिर्फ बीपीएससी टीआरई 3 में जो भी एग्ज़ाम हुए थे उन सभी लोगों का प्रोसेस कंप्लीट होगा। और ऐसा भी कहा गया है कि टीआरई 3 के जो बचे हुए सीट है वह टीआरई 4 में इंक्लूड किया जाएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं, और संसद में भी, विधानसभा में भी कहा गया था कि जो वैकेंसी है वह मई में आएगी। यानी मई से जो है टीआरई 4 की जो प्रोसेस है वह शुरू हो जाएगी। यानी आपका एग्ज़ाम मई में नहीं होने वाला है। आपकी मई के लास्ट सप्ताह में, कल कल भी न्यूज एक आया था कि मई के लास्ट सप्ताह में आपका जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा, जिससे कि वैकेंसी रिलीज़ की जाएगी, नोटिफिकेशन रिलीज़ की जाएगी, फॉर्म भरने की प्रोसेस होगी। इस तरह आपका एग्ज़ाम की प्रोसेस मई के लास्ट सप्ताह से शुरू हो जाएगी। और एग्ज़ाम कहा जाए तो मई के जून जुलाई में भी हो सकता है, क्योंकि पिछले बार जब इलेक्शन था बिहार में तो उस टाइम बहुत कम टाइम दिया गया था और एग्ज़ाम ले लिया गया था। तो ऐसा सोच के, ऐसा दिमाग में आपको बैठा के चलना है कि मई में वैकेंसी आएगी और आपके पास उसके बाद कोई टाइम लिमिट नहीं है कि इतने दिन के बाद ही एग्ज़ाम हो जाएगी। जून में भी एग्ज़ाम हो सकती है, जुलाई में भी हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है वो सोच लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग एक टाइम सेट कीजिए। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ आप सभी को कि आपके पास कुछ सोर्सेस होना चाहिए जिसके ज़रिए आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आप लोग का मन में रहता था, बार बार एक ही क्वेश्चन आते रहता था कि टीआरई वैकेंसी कब आएगी, टीआरई 4 की वैकेंसी कब आएगी। अब तो वैकेंसी आने की 100% चांस है, यानी 100% आएगा ही। तो अभी फिर आप ये मत सोचिएगा कब एग्ज़ाम होगा, कब नहीं होगा। ये सोचने के लिए अब आप नहीं हैं। आपको अब ये सोचना है कि मेरा टीआरई 4 में एक सीट कैसे मिलेगा, क्योंकि आप सभी को एक सीट लेना है। और मुझे भी इसी एग्ज़ाम में, ये लास्ट एग्ज़ाम होने वाली है, ये भी सोच के चलिएगा। और इसी एग्ज़ाम में आपको और हमें एक सीट फिक्स करना है मेरे दोस्त। तो इसके लिए आपके पास आपके स्टडी टेबल पर पहले तो सिलेबस, यानी सिलेबस क्या, जो पहले स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे दिए उसके अकॉर्डिंग उस अपने क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कीजिए और उसी को एक सिलेबस के रूप में तैयार कीजिए और अपनी तैयारी को कीजिए। उसके बाद आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट होना चाहिए, चाहे बीपीएससी सिविल सर्विस की हो या चाहे बीपीएससी टीआरई की 4 की हो या टीआरई की हो या चाहे कोई और भी एग्ज़ाम का हो। यानी ऐसा भी देखा गया है कि बीपीएससी में जो एग्ज़ाम होते हैं कई दफ़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो ये होना बहुत ज़रूरी है।
और अभी आपके पास टाइम है, मार्च का 10 दिन बचा है, अप्रैल पूरा बचा है, मई है, अभी 3-4 महीने हैं आपके पास, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। रेगुलर एक सेट प्रैक्टिस सेट बनाइए ज़रूर, क्योंकि प्रैक्टिस सेट करने से ये पता चलते रहता है कि मेरी जो तैयारी है वह कहाँ तक पहुँची है। तो ये वीडियो में बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था कि जो आपकी एग्ज़ाम है वह मई में नहीं होने वाली है, और आप इसके अकॉर्डिंग आप सोच सकते हैं कि आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए और आप कितने घंटे पढ़ते हैं और कितने सब्जेक्ट पे कितना टाइम देते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट को कवर करते हैं, कौन से सब्जेक्ट आपका वीक है और कौन सब्जेक्ट पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं। आप पेपर एनालिसिस कीजिए प्रीवियस ईयर का और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कीजिए। मैं बस आपको यही कहूँगा, ऑल दी बेस्ट। अपनी तैयारी की जर्नी को स्टार्ट कीजिए और एक सिलेक्शन पीडीएफ जब आती है ना, उस टाइम जब पीडीएफ में अपना रोल नंबर और नाम जब सर्च करते हैं, उस टाइम की खुशी बहुत ही गजब की होती है। बस यही सोचिए कि उस पीडीएफ में टीआरई 4 की जब रिजल्ट फाइनल आएगी, उस पीडीएफ में मेरा और आपका और जो भी हमारे साथ जुड़े हैं सभी लोग, जो नहीं भी जुड़े हैं उनका भी एक रिजल्ट होगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।